नई बहू के जादुई हाथ। देवी के बेटे राजवीर से हो जाती है, जिसके बाद वह बहू बनकर ससुराल आ जाती है। उसके चेहरे पर खुशी की चमक होने के बजाय एक अलग ही उथल पुथल उभरी हुई थी। तभी उसकी सास शकुंतला कहती है, रुचिका बहू, जल्दी से इस कलश को अपने शुभ कदमों से ससुराल में बिखेर कर गृह प्रवेश कर। जी माँ जी। सुन बहू, शादी ब्याह के भाग दौड़ में तू थक गई होगी। आज रात निश्चिंत होकर नींद पूरी कर ले, क्योंकि असल मायने में ससुराल का सफर तो कल की पहली रसोई से शुरू होगा। खाने के नाम भर से ही बहू बेचारी बड़े खौफ से भर जाती है और आधी रात बिस्तर पर आंखें खोले खुद में फुसफुसा पड़ती है। सासू माँ के मन में अपनी नई बहू के हाथों बने खाने को लेकर कितने अरमान बंधे हैं। पता नहीं कल क्या होगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। ये खौफ मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। सुबह होने पर रुचिका साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर रसोई घर में पहुंच जाती है। तभी उसकी सास रसोई में आती है। प्रणाम माँ जी, सदा सुहागन रहे। अच्छा सुन बहू, जैसा कि मैंने तुझे कल रात बताया था, तो तू पहली रसोई में पूरी, छोले और मीठे में हलवा बना देना। मैं मंदिर जा रही हूँ। सास के चले जाने पर बहू कहती है, मैं जानती हूँ कि आज के इस खाने के रस्म के बाद माँ जी मुझे घर से चलता कर देंगी, मगर मैं कोशिश करूंगी। बहू माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर खाना बनाने में लग जाती है। तभी उसके दोनों हाथ बिना रुके खुद ब खुद खाना बनाने में चल पड़ते हैं। ये मेरे हाथों को हुआ क्या है? ये खुद ब खुद खाना कैसे बना रही हैं, जबकि मुझे इस बात का इल्म ही नहीं कि इस खाने में कितना मिर्च मसाले डालने चाहिए। अभी सिर्फ 15 मिनट ही बीते थे, उतने में नई बहू ने अपने हैरत अंगेज हाथों से पहली बार रसोई का खाना बनाकर मेज पर परोस दिया। ये देखकर राजवीर बोलता है, अरे वाह रुचिका, इतने कम समय में तुमने खाना तैयार कर दिया। अरे बहू, इतनी जल्दी खाना बना दिया? तूने कहीं नंबर 1 बढ़ाने के लिए हड़बड़ाहट में अपने हाथों से कच्चा पक्का खाना तो नहीं बना लाई? मगर माँ, खाने की खुशबू तो बड़ी जायकेदार है, खाकर ही तय तकाजा कर लेते हैं ना। फिर बहू अपनी सास और पति को खाना परोसती है, जिसे खाकर सास अपनी बहू के हाथों की वाहवाही करते हुए कहती है, अरे वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। क्या जायकेदार खाना बनाया है तूने, तन मन खुश कर दिया। तेरे हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा बिराजे बैठी है बहू। सास के मुंह से तारीफ सुनकर नई बहू बोलती है, अब मैं माँ जी को कैसे बताऊं कि जिन हाथों ने ये खाना बनाया है वो खुद मेरे बस में ही नहीं थे। नई बहू सारा दिन अपने कमरे में बैठकर हाथों को निहारती है। तभी एक साया उसके सामने आ खड़ा होता है। रुचिका बेटी। माँ आप? अच्छा हुआ जो आप मेरे सामने आ गई। माँ, मेरे हाथों को पता नहीं क्या हो गया, आज रसोई में ये खुद ब खुद खाना बना रहे थे। रुचिका, मैं वही राज तुम्हें बताने आई हूँ। हमारे घराने की बेटियों के हाथों को पुरखों के समय एक वरदान मिला था। कैसा वरदान माँ? दरअसल तुम्हारे दादा परदादा हर महीने की पूर्णिमा को भूखे भिखारियों को खाना खिलाते थे। इसलिए माँ अन्नपूर्णा ने खुश होकर फलस्वरूप ये वरदान दिया कि हमारे घर की बेटी की शादी के बाद पहली रसोई की रस्म में उसके दोनों हाथ नई बहू के जादुई हाथों में बदल जाएंगे। तुम्हारी जादुई हाथ किसी भी हालत में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अलविदा बेटी। उस रोज से नई बहू रोजाना अपने जादुई हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाया करती। एक सुबह शकुंतला अपनी बहू से बोलती है, अरे रुचिका बहू, जरा यहाँ तो आना। जी सासू माँ, आपने बुलाहट दी? हाँ बहू, वो क्या है, आज ना सुबह से तेरी सास को खीर खाने का बड़ा मन है, बना दोगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, सास का हुक्म सर आंखों पर। बहू झटपट से रसोई में आ जाती है और अपने जादुई हाथों से बोलती है, चल मेरे जादुई हाथ, दे दो नई बहू का साथ। मेरी सासू माँ को खीर खाना है, तुम जल्दी से खीर का सामान यहाँ स्लैब पर रख दो। इतना कहते ही नई बहू के जादुई हाथ लंबे होकर हवा में लहराते हुए दराज में रखे खीर बनाने के सभी सामान को स्लैब पर बटोर देती है, जिसके बाद बहू के जादुई हाथ खीर बनाना शुरू करती हैं। देखो मेरे जादुई हाथ, खीर का दूध का खौल आ चुका है। अब चावल डालने की बारी, मुझे बताओ इतने दूध में कितना चावल जाएगा? बहू को उसके सवाल का जवाब मिल जाता है जब उसके दोनों जादुई हाथ 2 अंजुल चावल और 4 मुट्ठी चीनी डालकर पतीले में पका रहे खीर को घुमाने लगते हैं। कुछ देरी के बाद बहू के जादुई हाथ रुक जाते हैं। लगता है खीर पूरी तरह से पककर खाने के लिए तैयार हो गई, इसलिए मेरे जादुई हाथ रुक गए।
फिर बहू एक कटोरी खीर लेकर अपनी सास के पास लाती है, जो मेज पर बैठी हाथ मलते हुए कहती है, अरे वाह बहू, खीर की खुशबू तो बड़ी ही लाजवाब आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रसोई में रसमलाई पक रही हो। जल्दी से परोस दे, खीर खाने के लिए मेरी जीभ लपलपा रही है। सास में शुमार खीर खाने की खुमारी देखकर बहू जोर जोर से हंस पड़ती है। तभी खीर की खुशबू से मांद कर मोहल्ले की औरतें शकुंतला के घर में घुस आती हैं। अच्छा अच्छा, तो ये खीर की खुशबू हमारी सखी शकुंतला के घर से आ रही थी। तू तो बड़ी चंट चटोरी निकली शकुंतला, अकेले अकेले ही नई बहू के हाथों का स्वाद चखे जा रही है। ला दे, अब तो ये खीर तो हम सहेलियों की खुराक बनेगी। ये देखकर अपनी सहेलियों के आगे सास के होठ जैसे सिल जाते हैं। बहू सभी को अपने हाथों से खीर परोसती है, जिसे खाकर पड़ोसन बोलते हैं, अरे वाह बहुत खूब नई बहू, तेरे हाथों में तो जादू भरा है। कसम से कहती हूँ, ऐसा लग रहा है कि खीर में अमृत घुल मिला हो। तेरे तो भाग्य खुल गए शकुंतला, जो इतनी गुणी बहू मिली है। बहू के हाथों के स्वाद के आगे तो बड़े बड़े हलवाई भी फीके पड़ जाएंगे। अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली रज्जो, और लाखों में एक बहू मिली है हमारी सहेली को, तभी तो रोजाना इसके घर की रसोई से लजीज स्वादिष्ट खाने की खुशबू आती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। नई बहू अपने जादुई हाथों से सास की हर एक पूरी पकवान खाने की ख्वाहिश को मिनटों से पहले पूरा कर देती। फिर एक दिन राजवीर रात को जब घर लौटता है तो अपनी बीवी से बोलता है, रुचिका तुम्हें पता है, तुम जो मेरा टिफिन देती हो ना, ऑफिस का सारा स्टाफ मिलकर उसे सफा चट कर जाता है। इसलिए कल मेरे सीनियर शैलेश सर हमारे घर आ रहे हैं। उन्हें तुम्हारे हाथों का बना इंडियन कॉन्टिनेंटल खाना चखना है। क्या तुम बना पाओगी? हाँ राजवीर, मैं बनाऊंगी, आप उन्हें बुला लीजिए। अगले दिन बहू बाजार से खाना बनाने का सामान खरीद कर लाकर बोलती है, चलो मेरे जादुई हाथ, दो मेरा साथ, क्योंकि आज इस नई बहू को विलायती खाना पकाना है, जिसमें पास्ता, पिज्जा, मोमोज और नूडल्स जैसी चाइना टाउन का खाना है। इसलिए मुझे अपने जादुई हाथों की हेल्प की बेहद जरूरत है। बहू के दोनों हाथ तेजी में सब्जियों की काटा पीटी करके कॉन्टिनेंटल खाना बनाते हैं। एक जादुई हाथ से बहू नूडल्स बनाती तो दूसरे से पास्ता। कुछ देर बाद, शुक्रिया मेरे जादुई हाथ, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। अब फटाफट से मेज पर खाना लगाती हूँ। थोड़ी देर बाद सभी चाय पीकर बैठकर खाना खाने लगते हैं और तभी राजीव का सीनियर शैलेश कहता है, भाई वाह भाभी, क्या कॉन्टिनेंटल खाना बनाया है। आप चाहें तो अपने हाथों के स्वाद से बड़े बड़े शेफ की छुट्टी कर दे। मजा आ गया। राजवीर, कल से तुम मेरे मैनेजर बनकर काम करोगे। थैंक यू सो मच सर। सभी जन मिलकर बहू की बड़ाई कर रहे थे, मगर बहू मन ही मन अपने जादुई हाथों का शुक्रिया अदा कर रही थी। शुक्रिया मेरे जादुई हाथ, तुमने ससुराल में पहले दिन से ही मेरी हेल्प की। तुम्हारे नपे तुले मिर्च मसाले से भरपूर खाने के स्वाद नहीं, मेरे रिश्तों में मिठास घुल चुका है। नई बहू के हाथों के जादू से शकुंतला हर घर में पहचानी जाने लगी। अब राजवीर का पद भी ऊंचा उठ गया और ये केवल नई बहू के जादुई हाथों के भरपूर स्वाद के मेल मिठास से नामुमकिन हो सका। सुप्रिया गरीब परिवार से थी। सुप्रिया का पति मजदूरी करके पैसे कमाया करता था, जिसके चलते उनका घर सही से चल नहीं पाता था। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया की शादी को पूरे 4 साल हो गए थे, लेकिन इन 4 सालों में बेचारी सुप्रिया को आज तक एक भी संतान नहीं हुई थी। संतान ना होने के चलते गांव के सभी लोग उसे बहुत बुरा भला कहा करते थे। वो संतान के लिए हर मंदिर में जाकर पूजा किया करती थी। एक दिन की बात है, सुप्रिया मंदिर के अंदर खड़ी होकर भगवान के सामने प्रार्थना करती है, भगवान जी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैं इतने समय से एक औलाद चाहती हूँ, लेकिन मेरी कोख में कोई औलाद जन्म नहीं ले रही। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा दो भगवान, अब और नहीं सहन कर सकती। लोग मुझे बहुत ताने देते हैं। सुप्रिया के एक हाथ में जलता हुआ कपूर होता है और दूसरी तरफ उसकी आंखों में आंसू बह रहे होते हैं। वो भगवान से अपनी झोली में औलाद मांग रही होती है। तभी वहां पर एक पंडित जी आ जाते हैं, जो सुप्रिया के हाथ से कपूर नीचे गिराते हुए सुप्रिया से कहते हैं, अरे बेटी, ये सब तुम क्या कर रही हो? ऐसा मत करो। ऐसा करोगी तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा बेटा, और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पंडित जी, तो आप ही बताइए मुझे, अब मैं क्या करूं? मेरी कोई संतान नहीं है और भगवान के सामने हाथ फैलाने के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा। अरे बेटी, मांगना है तो सही जगह मांगो। जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा कटहल का पेड़ है। वहाँ पर एक देवी माँ का वास है। तुम सुबह 5 बजे देवी माँ की पूजा करने जाओ। देवी माँ प्रसन्न होकर तुम्हारी झोली जरूर भरेगी।
ऐसा कहकर पंडित सुप्रिया को प्रसाद दे देता है, जिसके बाद सुप्रिया अपने घर लौट आती है। वो अपने पति मोहन को उसके बारे में बताती है। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से देवी माँ प्रसन्न हो जाएगी और तुम्हारी कोख भर देगी तो तुम जा सकती हो। अगले दिन जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं, सुप्रिया जंगलों के बीचों बीच जाकर कटहल के पेड़ की पूजा करती है। ऐसे ही उसे कटहल के पेड़ की पूजा करते करते पूरा 1 महीना हो जाता है और एक दिन वो रोते हुए कटहल के पेड़ से कहती है, आप मेरी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन आपने भी मेरी उम्मीद को तोड़ दिया। अब मेरा भगवान से भी भरोसा टूट गया है। सुप्रिया के ऐसे कहते ही कटहल के पेड़ से देवी माँ निकलती है और सुप्रिया से कहती है, सुप्रिया, रोना बंद करो, मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूरी करूंगी। ये लो, ये कटहल के बीज के दाने हैं। तुम इन्हें अपने घर के आंगन में जमीन के अंदर डाल देना। इसके बाद तुम्हारी सूनी कोख भर जाएगी। सुप्रिया खुश होकर कटहल के बीज लेकर वहां से घर लौटने लगती है। उसे देखते ही पड़ोस की कुछ औरतें उससे कहने लगती हैं, अरे देखो देखो, आ गई मनहूस बांझ। जब इसका चेहरा देखो तभी दिन खराब हो जाता है। अरे ये खुद तो बांझ है ही, ऊपर से अपना ये परछावा हमारे घर की बहू बेटियों के ऊपर डाल देगी। इसे तो हमारे गांव से ही निकल जाना चाहिए। आप सभी लोग ऐसा क्यों सोचती हो? एक न एक दिन मेरी सूनी कोख भी भर जाएगी और मेरे पास भी बच्चे होंगे। ऐसा तो केवल सपनों में ही होगा। सुप्रिया गांव की औरतों की बातों को नजरअंदाज करके अपने घर में चली जाती है, जिसके बाद वो अपने घर के आंगन में कटहल के बीज को मिट्टी के अंदर डाल देती है। देखते ही देखते वहां बहुत बड़े 3 पेड़ उगाते हैं, जिसके बाद उन तीनों पेड़ों में से एक पेड़ से इंसान जितना बड़ा कटहल सुप्रिया के पास आकर गिरता है। अरे इतना बड़ा कटहल, इतना बड़ा कटहल तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। तभी वहां पर मोहन भी आ जाता है और सुप्रिया के पास इतना बड़ा कटहल देखकर वो कहता है, अरे इतना बड़ा कटहल, और ये कटहल का पेड़ कहाँ से उगाया? सुप्रिया मोहन को सारी बातें बताती है, जिसके बाद कटहल के अंदर से बच्चे के रोने की आवाजें आती है। अरे ये क्या, इसके अंदर से तो बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। अब हम क्या करेंगे? हमें इसे सावधानी पूर्वक खोलना होगा, कहीं इसके अंदर के बच्चे को चोट न पहुंच जाए। सुप्रिया और मोहन आहिस्ता आहिस्ता कटहल को बीज से खोलते हैं, जिसके बाद कटहल के अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है, जिसमें से बच्चा निकलकर बाहर आता है। लगता है यही देवी माँ का आशीर्वाद है। आज मेरी सूनी कोख भर गई। सुप्रिया और मोहन दोनों की आंखों से आंसू निकल आते हैं, जिसके बाद वो दोनों बच्चे को उठाकर बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही सुप्रिया को बच्चे की देखभाल करते हुए कुछ समय बीत जाता है। 1 महीना पूरा होने के बाद सुप्रिया आंगन में अपने बच्चे को खेलते हुए छोड़ देती है और खुद आंगन में सफाई करने लगती है। तभी अचानक से फिर कटहल के पेड़ में से इंसान जितना बड़ा कटहल नीचे गिरता है। अरे ये क्या, एक और जादुई कटहल। देखते ही देखते उस कटहल के अंदर से भी बच्चे के रोने की आवाज आती है और मोहन और सुप्रिया दोनों जैसे ही उस कटहल को खोलते हैं, उसके अंदर भी एक बहुत ही प्यारा और मासूम सा बच्चा होता है। अरे देखो तो, कितना मासूम है, और ये तो लड़की है, कितनी प्यारी है। हाँ हाँ सही कहा, अब हमारे पास 2 बच्चे हो गए हैं। सुप्रिया अपना दूसरा बच्चा पाकर भी बहुत खुश होती है। वो अपने दोनों बच्चों की देखभाल अच्छे से करने लगती है। कुछ समय बाद सुप्रिया और मोहन के पास पैसों की कमी होने लगती है। अब क्या बताऊं, कई दिनों से काम सही चल ही नहीं रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो पता नहीं कितने दिनों तक हमें ये गरीबी के दिन झेलने पड़ेंगे। मुन्ना को पिलाने के लिए मेरे पास दूध भी नहीं बचा है। दोनों बच्चे भूख से बिलख रहे होते हैं, जिसके बाद मोहन सुप्रिया से कहता है, अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं किसी न किसी से थोड़ा बहुत पैसा उधार लेकर थोड़ा बहुत राशन तो डलवा ही लेता हूँ। ऐसा सोचकर जैसे ही मोहन घर से बाहर निकलता है, अचानक से उसके आंगन में से तीसरे पेड़ से भी एक इंसान जितना बड़ा कटहल नीचे गिर पड़ता है, जिसके अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। हे देवी माँ, अब तो हमारे पास इन बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और तुम हमारे ऊपर मेहरबान ही मेहरबान होते जा रहे हो। तभी सुप्रिया अपने कमरे में से निकलकर बाहर आ जाती है। अजी, इसके अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। लगता है इसमें भी बच्चा है। हमें इसके अंदर से बच्चे को निकालना होगा। जैसे ही मोहन और सुप्रिया जादुई कटहल के अंदर से बच्चे को बाहर निकालते हैं, उस कटहल के अंदर बच्चे के साथ साथ बहुत सारे सोने के सिक्के भी होते हैं। अजी ये सब देखिए, कितने सारे सोने के सिक्के हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है और इन सभी सोने के सिक्कों की मदद से तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी
और हम तीनों बच्चों को अच्छी परवरिश भी दे पाएंगे। सुप्रिया उस बच्चे को गोदी में उठा लेती है, जिसके बाद मोहन सभी सिक्कों को उठाकर उनकी गठरी बांध लेता है, जिसके बाद वो उन सोने के सिक्कों की मदद से अपना खुद का एक घर भी बनाता है और खुद का काम भी शुरू कर देता है। देखते ही देखते उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और अब वो अपने तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते। सरस्वती सुनसान सड़क से देर सांझ अपने गांव बिलासपुर की ओर बढ़ती हुई कहती है, मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा, मेरी तीनों गर्भवती बहू भूखी हैं। सरस्वती बनिए की दुकान पर आकर कहती है, बिरजू जरा जल्दी से 5 किलो आटा और 4 किलो चावल तौल दो। सरस्वती के सारे पैसे बनिए के गल्ले में चले जाते हैं। वो राशन पानी का सामान खरीद कर घर में दस्तक देती है, जहाँ उसकी तीनों गर्भवती बहू भूखी बैठी हुई थी। अरे मेरी बहू, बस थोड़ा सा और सब्र बांध लो, मैं अभी चूल्हे पर खाना चढ़ा देती हूँ। अरे माँ जी, तीन बहू के रहते आप क्यों खाना पकाओगी? हाँ माँ जी, एक तो इस बढ़ते बुढ़ापे में हम तीनों गर्भवती बहुओं की भूख का बोझ उठाने के खातिर आपको दूसरों के यहाँ चौका बर्तन करना पड़ रहा है। अरे हम तीनों ने जरूर पिछले जन्म भले कर्म किए थे, जो इस कलयुग के दौर ने सतयुग के जमाने जैसी सांस मिली है। ये तो तुम तीनों का बड़प्पन है मेरी बहुओं, वरना मैं बूढ़ी तुम तीनों को इस गर्भावस्था में भी 2 वक्त की रोटी भी समय से नहीं खिला पा रही हूँ। माँ जी, अगर हम तीनों के पतियों के साथ वो घटना ना घटी होती तो आज हमारे घर का मंजर कुछ और ही होता। दोस्तों, आज के दौर में सास बहू के बीच बेशुमार प्यार देखकर आप भी असमंजस में पड़ गए ना? आइए कहानी के पिछले भाग से एक नजर गौर फरमाते हैं। रमीला, शर्मिला, उर्मिला, तुम्हारे पैरों के नीचे जो अक्षत कलश रखा है उसे अपने दाहिने पांव से लगाकर गृह प्रवेश करो। जी सासू माँ। बिलासपुर गांव की सीमा में रहने वाली सरस्वती देवी के 3 बेटे थे, रमेश, सुरेश और महेश, जिनकी शादी सरस्वती ने एक ही मंडप में रमीला, शर्मिला, उर्मिला नाम की 3 घराने की लड़कियों से की थी। उसके तीनों बेटे शहर के मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे ओहदे पर जमे हुए थे। तीनों की तनख्वाह काफी भली थी। अरे मेरी बहुओं, शादी ब्याह के घर में तुम तीनों बेहद थक गई होगी, जाकर आराम कर लो, सवेरे उठना भी तो होगा। तीनों बहुएं अपने पतियों के संग कमरे का रुख करती हैं। गुजरते दिनों के साथ तीनों की शादी को सप्ताह होने को आ जाता है। एक सुबह, माँ, कल देर रात दिल्ली ऑफिस से मेरे बॉस का फोन आया था, हमें आज ही वापस जाना होगा, काम ज्यादा बढ़ गया है। अरे ये क्या बात हुई, बोलो। भला शादी को सही ढंग से 1 सप्ताह भी नहीं बीता और तुम तीनों जाने की बात कर रहे हो। अरे हमारी अम्मा, लुगाई के साथ कमाई भी तो जरूरी है, अगर तुहार बिटका कमाई नहीं तो मेहरिया के खिलाई का। माँ, सुरेश की बिहारी बोलबाले को सुनकर सारा माहौल खुशनुमा हो जाता है और महेश कहता है, माँ, आज सांझ की ट्रेन है, स्टेशन के लिए अभी निकलना होगा। शादी के सप्ताह भर बाद ही तीनों शहर रवाना हो जाते हैं, मगर आधे रास्ते ही ट्रेन हादसे में तीनों स्वर्ग सिधार जाते हैं। उन तीनों के नाम मरने वालों की श्रेणी में शुमार हो जाते हैं। समाचार संचार के माध्यम से ये खबर तीनों को पता चलती है। सरस्वती भगवान से कहती है, अरे ओ आसमां में रहने वाले, आखिर क्या मिला तुझे मेरी बहुओं की मांग सुनी करके? तेरे समय के चक्र ने मेरी बहू को सुहागन से अभागन बना दिया। तीनों के आकस्मिक मौत से सरस्वती और उसकी तीनों बहुएं गहरे शोक के समंदर में डूब जाती हैं। समय के साथ उनके घर की आर्थिक दशा भी दयनीय हो जाती है। खाने में क्या बनाऊं? अन्न एकदम शेष हो चुका है, भंडार घर के भीतर कुछ भी अन्न नहीं बचा। इस दुनिया के रचैया ने सारे दुख दर्द हम सास बहू की झोली में भर दिए। पहले घर की खुशहाली बदहाली में बदल गई और आज ऐसी दिन दशा आन पड़ी कि दाने दाने पर मोहताज हो गई है। भूख के मारे उसकी तीनों बहुओं की हालत बद से बदतर हो जाती है, जिसके बाद तीनों मुंह पकड़े बाथरूम की ओर अग्रसर होती है। कुछ देर बाद, क्या बात है, तुम तीनों ठीक तो हो? पता नहीं माँ जी, पिछले 1-2 दिन से जी बड़ा कच्चा कच्चा सा हो रहा है। माँ जी, मेरी तो उल्टी ही बंद नहीं हो रही। हाँ सासू माँ, मेरे सर में भी बेहद भारीपन है। ऐसा सुनते ही सरस्वती के चेहरे पर एक मुस्कान आती है। वो रसोई घर का रुख करके थाली पीटते हुए बाहर आती है। मुबारक हो मेरी बहुओं, तुम तीनों गर्भवती हो। माँ जी, आपको कैसे मालूम? अरे मेरी बहू, तेरी सास सालों धाए रह चुकी है, किसी का पाँव भारी हो और मुझे पता न चले, ऐसा अब तक नहीं हुआ। ये खुशी की खबर भी तब मिली जब मेरी तीनों बहुएं बेवा हो गई। ऐसी हालत में ज्यादा देरी भूखे रहना भला नहीं है, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। सरस्वती बनिया के पास आकर राशन की मांग करती है। देखो सरस्वती काकी, मैं ठहरा बनिया, बोनी बट्टे से ही मेरी रोजी रोटी चलती है। 20 रुपए से ज्यादा का उधार बाकी नहीं दे सकता। भला 20 रुपए में मैं अपनी 3 गर्भवती बहू का पेट कैसे भरूंगी? एक काम कर भाई, आधा किलो आटा तौल दे। सरस्वती आटे की रोटियां बनाकर अपनी बहू को परोसती है। बहू, इस घनघोर गरीबी ने तुम्हारी सास को इस कदर घेर लिया है कि इस गर्भावस्था में भी तुम तीनों को सूखी रोटी खानी पड़ रही है। माँ जी, इस रोटी में भी सास का बेशुमार प्यार सराबोर है। इसके साथ
भला भाजी तरकारी की क्या जरूरत। तीनों रोटियों को सास के साथ साझा करके खाती हैं। तीनों के गर्भावस्था का चक्र बढ़ता जाता है। अब तक तो सरस्वती जैसे तैसे अपनी तीनों प्रेग्नेंट बहुओं के पेट की आग बनिए के उधार से बुझा रही थी, मगर अब बनिए ने भी उधार देना बंद कर दिया था। हे विधाता, ये तेरा कैसा विधान है। मेरी तीनों बहुएं पेट से हैं, मेरे पास कोई काम काज नहीं, उन्हें क्या खिलाऊंगी। बेचारी बूढ़ी गरीब सास अपनी प्रेग्नेंट बहुओं का पेट भरने के लिए मौसम की मार झेलकर काम की तलाश में दर दर भटकती है। हर जगह हाथ पांव मारकर देख लिया, कहीं कोई काम न मिला। सवेरे से सांझ हो गई। ईश्वर, अब मैं क्या करूं? हालातों से मजबूर होकर अपनी गर्भवती बहू की भूख मिटाने के लिए सरस्वती भीख मांगने पर उतारू हो जाती है। चलो, तीनों बहू के भोजन का बंदोबस्त हो गया। घर आकर सरस्वती कहती है, अरे, खाने का पत्तल तो 2 है और बहू 3, अब क्या? एक काम करती हूँ, तीनों बहुओं के बीच बराबर खाना बांट देती हूँ। खाने की कमी के कारण सरस्वती अपने तीनों बहुओं का पेट भरकर उनसे छिप छिपाकर खुद भरपेट पानी पीकर सो जाती। ऐसे ही दिन, सप्ताह और सप्ताह 8 महीनों में ढल जाता है और तीनों प्रेग्नेंट बहुएं गर्भावस्था के अंतिम महीने में कदम रखती हैं। ये तो रहा पिछला भाग। आगे की कहानी के लिए अंत तक बने रहिएगा। बहुओं, मेरी सारी तमन्नाएं तुम तीनों से जुड़ी हैं। जल्दी से इस दुखियारी बुढ़िया को पोते पोती दे दो। एकाएक रमीला को प्रसव पीड़ा उठती है। आह, सासू माँ, लगता है रमीला को प्रसूति पीड़ा शुरू हो गई है। मुझ गरीब सास के पास इतने पैसे नहीं जो इन तीनों के बच्चे अस्पताल में पैदा हों। बहू, हिम्मत की पट्टी बांध। उर्मिला, शर्मिला बहू, जल्दी से गर्म पानी, सूती कपड़े का जुगाड़ करो। कुछ ही पलों में रमीला एक बेटे को जन्म देती है। तभी उर्मिला शर्मिला को भी दर्द उठता है। आह माँ, लगता है इन तीनों के बच्चा जनने की तारीख आज ही है। सरस्वती एक सांस में कभी शर्मिला को संभालती तो कभी उर्मिला को। कुछ देरी के पश्चात वो दोनों 2 बेटियों को जन्म देती हैं और सरस्वती कहती है, गर्भ से ही गरीबी झेल कर भी तीनों एकदम हष्ट पुष्ट पैदा हुए हैं। बहू, आज तुमने अपनी गरीब सास को ये नायाब तोहफा देकर मुझे सबसे अमीर कर दिया। उस गरीबी में भी आज सरस्वती के चेहरे पर सुकून था। वो खुद को ऊंचाई के शिखर पर देख रही थी, क्योंकि उसने पिछले 9 महीने अपना पेट काट कर जिस आस से अपनी प्रेग्नेंट 3 बहुओं का पेट भरा, आज वो आस उसकी बूढ़ी आंखों के सामने सुशोभित थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। काली वर्सेस गौरी बहन में भेदभाव। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। पिताजी, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। मेरी बेटी को चॉकलेट बहुत पसंद है ना? अरे वाह पिताजी, आप मेरे लिए इतनी बड़ी चॉकलेट लेकर आए हो। ये तो बहुत बड़ी है और बहुत स्वादिष्ट भी होगी, है ना? हाँ मेरी प्यारी बच्ची, बहुत स्वादिष्ट है। तुम इसे आराम से बैठकर खाओ। मैं पूरी तरह ये मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ। तभी वहाँ पर काव्या आती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए हो? नरेश अपने थैले में से एक छोटी सी टॉफी निकालकर काव्या को देते हुए कहता है, हाँ हाँ लाया हूँ, तेरे लिए भी लेकर आया हूँ। ये ले, टॉफी खा ले और जा मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आ। पिताजी, आप परी के लिए इतनी बड़ी चॉकलेट लेकर आए हो और मेरे लिए इतनी छोटी सी टॉफी लेकर आए हो। मुझे भी बड़ी चॉकलेट खानी है पिताजी। क्या कहा? तुझे बड़ी चॉकलेट खानी है? अरे तूने अपनी शक्ल देखी है बड़ी चॉकलेट खाने की? ऐसा कहकर नरेश काव्या के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। बेचारी काव्या रोने लगती है, जिसके बाद नरेश कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी परी की बराबरी करने की? अरे अगर मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दी तो तुझे बहुत मारूंगा। चल अब जा और घर के काम कर ले। बेचारी काव्या रोते हुए घर के काम करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद नरेश अपनी बेटी परी के साथ खेलता है और उसे अच्छी अच्छी चीजें लाकर देता है। अपने और अपनी बहन के साथ ही भेदभाव देखकर बेचारी काव्या बहुत परेशान हो जाती है, जिसके बाद वह रसोई में जाकर काम करते हुए रोने लगती है। माँ, आप कहाँ हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। काश आज आप मेरे पास होती, या फिर आप मुझे अपने साथ ही ले जाती तो अच्छा होता। कम से कम ये भेदभाव तो मुझे देखने को नहीं मिलता। काव्या रोते हुए अपने पिता और अपनी बहन के लिए खाना बनाती है, जिसके बाद काव्या उन्हें खाना परोस देती है, लेकिन खुद बिना खाना खाए अपने कमरे में जाकर सो जाती है। वहीं जब परी अपने पिता नरेश के साथ खाना खा रही होती है तो वह अपने मन ही मन सोचती है, अरे हमारा खाना भी खत्म होने वाला है और अभी तक काव्या खाना खाने नहीं आई। मुझे उसे जाकर देखना चाहिए, कहीं मेरी बहन काव्या भूखी तो नहीं सो गई। परी एक थाली में खाना परोसती है और अपनी बहन काव्या के कमरे में ले जाती है, जिसके बाद वह उसे सोते हुए देख उसे जगाती है। अरे बहन, उठो उठो ना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ।
तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जाओ, चली जाओ यहाँ से, नहीं तो पिताजी तुम्हें यहाँ देखकर बहुत गुस्सा होंगे। पिताजी को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत काली हूँ। उन्हें मेरा तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और फिर मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। तुम बहुत गोरी हो और सुंदर हो, मैं बहुत बदसूरत हूँ। अरे बहन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? काला और गोरा कुछ नहीं होता, इंसान का दिल साफ होना चाहिए। और फिर तुम तो मेरी बहन हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, चलो इसे खा लो। और देखो, पिताजी ने मुझको चॉकलेट दी थी, मैंने उसमें से तुम्हारा हिस्सा भी बचा कर रखा है, चलो अब इसे खा लो। अपनी बहन का इतना प्यार देखकर काव्या की आंखें भर आती हैं, जिसके बाद वह उसे गले से लगा लेती है। परी अपने हाथों से काव्या को खाना खिलाती है, जिसके बाद परी काव्या के ही कमरे में उसके साथ ही सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नरेश अपनी बेटी परी को आवाज लगाने लगता है। अरे ओ परी, अरे परी, तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें देखे बिना ऑफिस नहीं जाता हूँ, जल्दी से मेरे पास आओ। परी जैसे ही काव्या के कमरे से बाहर निकलती है, नरेश उसे देख लेता है, जिसके बाद वह उससे पूछता है, अरे परी, तुम काव्या के कमरे में क्या कर रही थी? पिताजी, रात को काव्या के पास बैठे बैठे मेरी आंख लग गई थी और मैं वहीं सो गई थी। परी के मुंह से ये बात सुनते ही नरेश को बहुत तेज गुस्सा आता है, जिसके बाद वह गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, इस काली कलूटी की हिम्मत कैसे हुई मेरी गोरी बेटी के साथ सोने की? इसे मैं अभी बताता हूँ। ये अपनी औकात से बाहर जा रही है। आज मैं इसको इतना मारूंगा कि ये हमेशा याद रखेगी। ऐसा कहकर नरेश गुस्से से काव्या के पास जाता है और उसे मारना पीटना शुरू कर देता है। वह उसे बहुत मारता है, जिसके बाद वह बेचारी काव्या को मार पीट कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ परी रोते हुए काव्या के पास जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो काव्या, मुझे नहीं पता था कि पिताजी इतने नाराज हो जाएंगे। परी तुरंत जाकर काव्या के जख्मों पर मरहम पट्टी करती है और उसे आराम करने के लिए कहती है, जिसके बाद परी अकेले ही घर के सारे काम कर लेती है। ऐसे ही नरेश अपनी बेटी परी और काव्या के साथ बहुत भेदभाव किया करता था, क्योंकि नरेश को काव्या का कालापन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके चलते उसने काव्या के लिए अपने मन में नफरत पैदा कर ली थी। एक दिन नरेश अपनी बेटी परी को उसकी दादी के पास छोड़ आता है, जिसके बाद वह जब घर पहुंचने वाला होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसी समय वहाँ से काव्या सब्जी मंडी से सब्जी लेकर घर की तरफ जा रही होती है। हे भगवान, कौन है ये जिसका एक्सीडेंट हो गया? जैसे ही काव्या की नजर नरेश के ऊपर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत अपने पिता नरेश को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जिसके बाद वह अपने पिता का इलाज करवाती है। जैसे ही नरेश को होश आता है, डॉक्टर उससे आकर कहते हैं, शुक्र मनाओ कि वो लड़की तुम्हें यहाँ ले आई। आज अगर उस लड़की ने समय रहते तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट न करवाया होता तो तुम यहाँ जिंदा नहीं होते। मैं जानता हूँ मेरी बेटी परी ही मुझे हॉस्पिटल में लेकर आई होगी। परी, अरे परी, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर मेरे पास आओ बेटा। जैसे ही काव्या नरेश के पास आती है, नरेश उससे कहता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी बेटी को मेरे पास लेकर आओ, उसने मेरी जान बचाई है। जाओ जल्दी से परी को लेकर आओ। यही तो है आपकी बेटी, जिसने आपकी जान बचाई है। आज अगर ये ना होती तो आप जिंदा नहीं होते। डॉक्टर के मुंह से ये सुनते ही नरेश हैरान रह जाता है, जिसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए काव्या से कहता है, मैंने तुम्हें इतना मारा, इतना रुलाया, हर बात पर तुम्हारी और परी के बीच में भेदभाव किया, लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरी जान बचाई बेटा। तुम चाहती तो मुझे सड़क पर मरते हुए छोड़ सकती थी, जिससे तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाता, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई, ये मालूम होने के बाद भी कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। बेटा, आज मुझे अपनी गलती का पछतावा है, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपने कोई गलती नहीं की, मैं आपकी बेटी हूँ। आपको सड़क पर मरते हुए मैं कैसे देख सकती थी? आपकी जान बचाना तो मेरा फर्ज है। यहाँ आओ मेरी बेटी, मुझे तुम्हें गले से लगाना है बच्चा। उस दिन नरेश पहली बार काव्या को अपने सीने से लगाता है, जिसके बाद काव्या की आंखों से आंसू निकल आते हैं। जब नरेश अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि गोरे और काले में कोई अंतर नहीं होता, इंसान दिल से साफ होना चाहिए। गांव में चुड़ैल का नहाना। ज्वालापुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग पुरानी सोच से जुड़े हुए हैं। वहां अभी भी ऐसी काफी चीजें थी जो विकसित नहीं हुई थी। हालांकि आमतौर पर आसपास के गांव में स्नान घर, टॉयलेट, सड़कें, स्कूल आदि बन चुके थे,
पर ज्वालापुर गांव में नहीं बना था। हमेशा की तरह उस गांव की औरतें सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने पहुंच जाया करती थी। ऐसे ही 5-6 औरतें स्नान कर ही रही थीं। अरे आज वो वीना नहीं आई क्या? वो सो रही होगी ना, इसलिए आई नहीं होगी। फिर क्या? कहने के बाद भी घोड़ी आई नहीं। वो तो अभी भी घोड़े बेचकर सो रही है। अरे क्या तुम भी वीना की बातें लेकर बैठ गए हो? अरे मजा करो ना, कितना मजा आ रहा है खुले में नहाने का। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खुले में ऐसे स्नान करना, पर क्या करें, मजबूरी है। कोई भरोसा नहीं है, कौन हमें कहाँ झाड़ियों से झांक रहे हो। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम दोनों जो भी कहो, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम शुरू से ही ऐसे स्नान करते हैं। गायत्री इतना कहती है कि एक कौवा उड़ता हुआ उसके सिर पर बीट करके चला जाता है। ये देखकर सरला मंजू के साथ बाकी औरतें भी उस पर हंसने लगती हैं। ले और नहा ले खुले में, बड़ा पसंद है ना तुझे? मुझे बस इसीलिए ही नहीं पसंद। बिल्कुल मुझे भी नहीं पसंद, बिल्कुल मुझे भी नहीं पसंद। सभी औरतें नहाने में व्यस्त थीं कि गांव के बदमाश आदमी उन्हें छुपकर पेड़ के पीछे से देख रहे थे। अय्यो, अरे देखो देखो, गांव की औरतें कैसे नहा रही हैं। अरे ये स्त्रियां कितनी सुंदर होती हैं ना, संसार की सबसे अच्छी चीज है ये। अरे यार, यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हम थोड़ा आगे चलते हैं तो सही रहेगा, है? वो दोनों आगे आकर झाड़ियों में जैसे ही छुपते हैं कि उनकी आवाज से औरतें खबरदार हो जाती हैं और वहीं दोनों गुंडों को देख लेती हैं। तो सरला एक मग्गा उठाकर नंदू के सिर पर मारती है और कहती है, अरे निर्लज पापी दुष्ट आदमी, शर्म नहीं आती? इसीलिए वो पाए से स्नान करता हुआ देख रहा है औरतों को। तुम्हारी तो जरूर शिकायत करनी पड़ेगी। वाह सरला, तूने ये करके बिल्कुल ठीक किया है। और मारे से आज तो इसकी खैर नहीं। चलो चलो, इन्हें मारने चलते हैं। ये बोलकर सभी औरतें तालाब से बाहर आकर गुंडों के पास जाती हैं और मारने लगती हैं। तभी दूसरा बदमाश दिलीप मंजू का हाथ पकड़कर कहता है, मेरे से होशियारी की तो बहुत बुरा होगा। अगर इतना ही है तो खुले में ना नहाया करो, जब तुम ऐसे करोगी तो यही होगा। वाह मेरे दिलीप साहब, क्या डायलॉग मारा आपने। अब इन औरतों की हेकड़ी निकालते हैं हम। देखो, अगर मंजू को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जाने मन, तुम बुरी नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। इन लोगों ने तो अपनी हद ही पार कर दी है। ये कहते ही नंदू भी चाकू लेकर गायत्री की गर्दन काटने वाला होता है। इतने में मौसम का रुख अचानक खराब हो जाता है। तेज बारिश होने लगती है और एक बवंडर के साथ चुड़ैल आती है, जो उस बवंडर में उन दोनों बदमाशों को मार डालती है, फिर फेंक कर चली जाती है। वहां की औरतों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये हुआ तो हुआ क्या, पर आखिर वो चुड़ैल कौन थी जो इन औरतों की मदद करके बवंडर सहित गायब हो जाती है। जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगले दिन मंजू अपने पति सुरेश से कहती है, जो कि गांव का सरपंच भी था, सुरेश जी, आपको पता है कल कितना बड़ा हादसा होते होते रह गया। तो बदमाश हम औरतों को स्नान करते हुए देख रहे थे। उसके बाद जब हमने उनका विरोध किया तो उसने मेरी और गायत्री की गर्दन पर चाकू रख दिया। फिर अचानक एक बवंडर आया जिसमें वो दोनों मर गए। पता नहीं कैसे, लेकिन मेरी समस्या ये है कि आप गांव की औरतों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक स्नान घर क्यों नहीं बनवा देते? मंजू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी बात समझ रहा हूँ मैं, लेकिन फिर गांव की हर औरतें यही बात करती रहेंगी, ऐसे कैसे चलेगा? तुम और जल्दी क्यों नहीं स्नान करके आ जाती हो? अजी, इससे ज्यादा और अंधेरे में गए तो कीड़े और जानवरों का डर रहता है। आप स्नान घर बनवा दीजिए, यही काफी होगा हम औरतों की सुरक्षा के लिए। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मुझे सोचने का समय दो। ये कहकर सुरेश अपनी पंचायत में चला जाता है। वहीं गांव की औरतें और लड़कियां नहाती हैं तो ये समस्या फिर से होती है। तभी वही चुड़ैल अपने सुंदर रूप धारण करके उसी नदी में नहा रही थी कि एक आदमी उसे देख लेता है। चुड़ैल उस आदमी को अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहती है, अरे ओ मेरे कन्हैया, दूर से क्या टुकर टुकर देख रहे हो? जरा मेरे पास आकर मेरे से रासलीला रचा लो। आओ ना, सोच क्यों रही हो? तुम इतने प्यार से बुलाओगी तो आना तो पड़ेगा ही। ये बोलते ही वो आदमी रवीना की ओर आ जाता है। तभी चुड़ैल उसे पकड़कर अपने असली रूप में आ जाती है और उसे मार डालती है। क्या सोचा था, मेरे साथ तू फ्लर्ट करेगा? बना दी ना तेरी चटनी, इसी के लायक था तू। जो कोई भी लड़कियों या औरतों को इस तरीके से देखेगा उसकी तो मैं आंखें नोच लूंगी अब। ऐसे ही चुड़ैल रूपवती बनकर आदमियों को अपनी ओर आकर्षित करती थी और उनकी नियत देखकर उन्हें मार डालती थी।
गांव में अब अचानक से एक एक करके आदमी गायब होने लगे। इस बात से चिंता करके सभी पत्नियां सरपंच से बात करती हैं तो वो कहता है, देखिए आप सभी चिंता मत कीजिए, मैं इस समस्या की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। सरपंच जी जल्दी कुछ कीजिए। सरपंच पता लगाने के लिए सुबह सुबह टहल रहा था कि अचानक उसे चुड़ैल मिलती है जो एक आदमी को आकर्षित करके फिर मार देती है। आखिर मैंने इसे भी मार ही दिया, कोई नहीं बचेगा, सबको मार डालूंगी। इसका मतलब ये सब एक चुड़ैल कर रही थी अब तक। ये बोलते ही सरपंच तांत्रिक के पास चला जाता है और चुड़ैल पर शक करते हुए उसे पकड़ने के लिए कहता है। सरपंच की बात सुनकर तांत्रिक उस चुड़ैल को अपनी शक्तियों से कैद कर लेता है। तभी झटपटाते हुए चुड़ैल कहती है, ए तांत्रिक, मुझसे मरना चाहता है क्या तू? क्यों तूने मुझे यहाँ कैद किया है? तुझे मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। मेरे सवालों का जवाब दे, क्यों तू गांव के लोगों को मारे जा रही है? जैसा करेंगे वो लोग वैसा ही तो भरेंगे। मतलब क्या है तुम्हारी बातों का? मतलब ये है कि इन गाँव वालों ने औरतों की सुरक्षा के लिए कोई चीज ही नहीं बनाई है। सभी औरतें सुबह जब तक स्नान करने के लिए जाती है, उसमें भी कुछ दरिंदे लोग वहां आकर औरतों को गलत निगाहों से देखते हैं। भला ये कहाँ तक सही है? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही घटा था। एक दिन मैं सुबह के समय स्नान करने गई थी। एक आदमी ने मेरे करीब आकर मुझसे बदतमीजी करी और जब मैंने भागना चाहा तो उसने मुझे मार डाला। अभी कुछ दिन पहले ही मैं स्नान कर रही थी, यहाँ तक कि सरपंच की पत्नी भी थी। वो तो उस दिन उनकी सुरक्षा मैंने करी, वरना वो दोनों गुंडे उन औरतों को गला काट कर मार डालते। जो भी स्त्रियों को स्नान करते हुए देखता था मैं उन्हें मार डालती थी। और अगर तुम मुझे यहाँ से भगाने के लिए सोच रहे हो तो मैं तुझे बता दूं कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक इस गांव में हर एक घर में औरतों के लिए स्नान घर नहीं बन जाता। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और तुम बात भी ठीक कह रही हो। सरपंच जी, आपको इसकी बात माननी ही होगी। आपको स्नान घर बनवाने ही पड़ेंगे। ये औरतों की सुरक्षा की बात है। आसपास के बाकी गांव विकसित हो चुके हैं अब। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि इस गांव में स्नान घर हर घर में जरूर बनेगा, लेकिन उसके बाद तुम चली जाओगी। चुड़ैल उसकी बात मान जाती है। सरपंच भी अपना वादा पूरा कर लेता है, जिसके बाद चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से चली जाती है।